उदयपुर के कलेक्टर साहब अरविंद पोसवाल जी पधारे हैं, तो बाबा के घर में आपका बहुत 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 स्वागत है। पोसवाल जी का परिचय आपको देना चाहता हूँ। अरविंद पोसवाल जी जो कलेक्टर है हमारे उदयपुर के, आप बाबा के ही बच्चे हैं। आप गोद में यहाँ पर पहली बारी मधुबन आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। इनके पिताजी रेगुलर बाबा के तानायुक्त बच्चे हैं बिलासपुर हिमाचल से। और उसके बाद देखो संयोग कैसे होता है। एसडीएम माउंट आबू आईएएस बनकर के पहले इन्होंने दिल्ली में ज्वाइनिंग किया, उसके बाद फिर उदयपुर आए। बाबा ने विशेष सेवा इनसे करवानी थी। यज्ञ के बहुत सारे काम हमारे रुके हुए थे। बाबा ने फरिश्ता बनकर के इस आत्मा को हमारे पास भेजा और इन्होंने यहाँ पर बहुत तरह से सेवा की। उसके बाद अभी हमारे राजस्थान में हमारे समीपी हैं, समय प्रति समय हम इनकी सेवाएं लेते ही रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे बाबा के स्मृति दिवस पर आप आए, वो शब्द आप भी कहें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुषमा दीदी, विद्युत भाई जी, प्रकाश भाई जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मुझे ध्यान है कि 97 में मैं यहाँ पहली बार आया था। एक बच्चों का एक प्रोग्राम था और जब पहली बार राजस्थान कैडर मुझे मिला, ये भी एक ये मान लो कि उस दिन मेरे जो पापा थे वो बाई चांस माउंट आबू में ही थे। तो मैंने उनको बोला मैं हिमाचल से हूँ, आपका परिचय दे दूँ, मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। यहाँ पर भी कुछ भाई बहन बिलासपुर से आए हुए, काफ़ी अच्छी सेवा, अच्छा है वहाँ पे। काफ़ी क्योंकि मैंने वहाँ पे आते बचपन से ही आते हैं। तो तब पापा से बात हुई तो मैंने बोला, पहले तो मैंने पूछा आपको हिमाचल में मिला? हिमाचल में मिला, राजस्थान कैडर हम लोग को मिला है। तो उनके मुंह से वैसे ही निकल गया और थोड़ी देर के लिए वो एक बार ही आज तक वो उदयपुर गए थे उस समय तक। तो माउंट आबू से उसी दिन वो उदयपुर में फतेह सागर झील पे घूमने के लिए गए थे। तो कहते हैं कि अच्छा थोड़ी बात हुई, तो कहते हैं तो मैं उदयपुर आया, उदयपुर बहुत अच्छा है, आपको जो ट्रेनिंग के लिए जो जिला मिलता है वो उदयपुर मिल जाए। मैंने बोला नहीं पापा, 33 जिले हैं और हमारा 10-15 लोगों का एक बैच होता है, किसी को भी कोई भी मिल सकता है, उसमें से एक भी उदयपुर मिलना होता है। तो सबसे पहले जो मेरा ट्रेनिंग का जिला है वो जिला मुझे राजस्थान में जिला है 12। लेकिन जब 2 दिन पहले मुझे आना था, एकदम से ऑर्डर चेंज हुआ और हमारे मात्र 2 लोगों का जिला चेंज हो गया। जब उदयपुर, मेरा उदयपुर जिला आ गया। सहज ही बिना मैंने इमीडिएटली पापा को उनके बोला, आपने अच्छा किया बोल दिया, तो वो उदयपुर आ गया। तो वो उसी समय जब वो फतेह कहा था कि आपकी पहली उदयपुर जो है उसके बाद पहली पोस्टिंग आपकी माउंट आबू में हो जाए। 1 साल में उदयपुर में ट्रेनिंग के तौर पे रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि राजस्थान में 200 उपखंड है। उस उपखंड में आप किसी भी उपखंड में आपकी, और जब आप आईएएस में आते हैं तो एसडीएम बनने का मौका एक ही बार मिलता है, क्योंकि उसके बाद आप एक ही पोस्टिंग में एसडीएम रहते हैं। और माउंट आबू में अगर आपको लग रहा है तो आप एसडीएम के तौर पे ही अपनी सेवाएं दे सकते हो, अन्य किसी पोस्ट पे नहीं दे सकते। फिर वही हुआ, तो 3-4 जब लिस्ट आ गई थी, 4-5 दिन पहले पापा से बात हुई तो कहने की मुझे विचार आ रहा है, मैं योग में बैठा था, उन्होंने बताया कि आपकी पोस्टिंग
मतलब कभी लगता रहता है, कई चीज़ें लगती रहती है, अब देखते हैं 4 दिन के बाद देखते हैं। और हुआ वही 4 दिन के बाद जब पोस्टिंग आई तो हमारा ऐसे 10 लोगों का बैच था, तो मुझे माउंट आबू मिल गया। जब यहाँ पे रहा, लंबा कार्यकाल यहाँ पे रहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। दादी जानकी का, गुलजार दादी का, निर्भय भाई का, सभी का आशीर्वाद मिला, सभी से मिलना होता था, क्योंकि मैं माउंट आबू पर ही रहते थे। तो जब भी कभी कोई होता था, किसी भी कोई फंक्शन हुआ, किसी भी बहाने से आके दादियों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिल जाता था। और अब अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो, पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं जब कलेक्टर बना, जिसको हिमाचल वाले जानते नहीं होंगे, पंजाब वाले वहाँ पर उसको डीसी कहा जाता है, यहाँ पे कलेक्टर बोलते हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग राजसमंद में हुई, 24 के आसपास ही है। फिर वहाँ मैं 3 साल रहा, तो वहाँ रहते हुए अपने को बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड मिला। फिर वहाँ से सबसे लंबा कार्यकाल, सभी जिलों में मेरा सबसे लंबा कार्यकाल रहा, 3 साल से ऊपर उस जिले में रहा। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ गए, उसके बाद अब पिछले 1.5 वर्ष से उदयपुर में मैं कलेक्टर के पद की सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि आपने पिछले कुछ दिनों से अगर देखा होगा, मीडिया देखा होगा, तो उदयपुर में 2-3 घटनाएं, ऐसी बड़ी घटनाएं बनी जो नेशनल लेवल की घटनाएं हुई। पूरा नेशनल मीडिया, 1 और 2 घटनाएं जो ऐसी थी, मुझे ध्यान है कि पूरा दिल्ली का, चाहे NDTV, GTV, BBC, सभी लोग, पूरे उनके नेशनल जो रिपोर्टर थे, सभी उदयपुर में स्टेशन किए हुए थे। और 3 दिन तक लगातार इंसिडेंट चला। तब जो मेरे आसपास के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, अन्य थे, वो कहते आप इतनी बड़ी परिस्थिति में भी कभी हमने आपको टेंशन में नहीं देखा, वरना तो 8 साल से लेकर 60 साल तक किसी से भी बात करो टेंशन की बात करते हैं। तो आज मेरा मानना है कि वो ट्रेनिंग ही थी। आज एक छोटा सा भी एग्जाम होता है, आज बड़े भाई बहन बैठे, अगर मैं आपको 5वीं की परीक्षा में भी बिठा दूं तो बहुत से लोग 5वीं की परीक्षा में पास नहीं कर पाए। उसका कारण है कि ट्रेनिंग नहीं है। तो जब एक छोटे से एग्जाम को पास करने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जिसको अपन कहते हैं कि यार ये तो पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, जीवन की चुनौतियां तो और बड़ी होती हैं, लाइफ की चुनौतियां, उसमें अगर हम बिना ट्रेनिंग के, बिना ज्ञान के चले जाएंगे तो पास कैसे होंगे। तो उसके लिए, और ये जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हमें इस संस्था से मिली है। तो कैसी भी परिस्थिति होती थी, कितनी भी थी, तो सभी लोगों को वो कहते थे आपको हमने कभी ना तो टेंशन में देखा, और कभी भी आपका हर समस्या का समाधान होता है। और ना उसका एक मैं अपने पिताजी को भी देता हूँ, मैंने कभी पिछले 30-32 साल में उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मैं परेशान हूँ, ये शब्द ही नहीं कभी सुना। तो वो आदत हमारी बन गई। तो मैंने भी उनको ही बोला, मैंने कभी अपने घर में ये सुना ही नहीं कि मैं परेशान हूँ, तो मैं भी कभी किसी को परेशान हूँ, किसी को बोल ही नहीं पाता हूँ कि मैं परेशान हूँ। तो वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है जीवन में। और आप जिस तरह के पद पे होते हो, बहुत से लोगों की मदद भी कर सकते हो। तो वो लोग कई बार अपने आसपास के लोगों में परेशान हो जाते हैं, तो कि अरे दिन रात ऐसा है, लोग तरह तरह की डिमांड्स लेके आते हैं, परेशान कर देते हैं। पर इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको भगवान ने इसलिए मिला है कि लोग आपके पास आके समस्याएं सुना रहे हैं, आपको किसी के पास समस्या सुनाने के लिए नहीं जाना। आज आपके पास आदमी तीन ही चीजें जब आपके पास आता है, या तो भाव में आता है, मतलब प्रेम में आता है, आपको स्नेह में आता है, या आपके प्रभाव में आता है, आपसे उसको आपसे किसी भी तरह से आपके प्रभाव में है, आप कोई ऐसे पद पे हो या आप कोई इस तरह का कार्य कर रहे हो कि आपसे प्रभावित है, या तीसरा अभाव में आता है, उसे कुछ चाहिए। तो तीनों ही परिस्थितियों में अगर व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो उसको आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। एक और चीज, जब भी अपन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब, वो मुझे कहते हैं कि आप आज जैसे कि मुरली में भी था कि आप सिंपल हो, तो आप इतने सरल और इतने सहज कैसे रह पाते हो। तो यहाँ तो कोई आदमी छोटा सा कोई सरकारी कार्यालय में बाबू भी बन जाता है, कहता है ये तो आ जाती है। तो मैंने उनको बोला कि हमें एक, मुझे ध्यान है 20 साल पहले, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक अपने को
टेक्निक दी थी कि कैसे ईगो से बचना है। तो उन्होंने बोला बेटा क्या, उन्होंने बोला कि अच्छा आप अपना आंखें बंद करो और जीवन में किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा शिक्षक था, आपसे ज़्यादा पढ़ाई में भी तेज हो सकता है व्यापार में भी आपको ऐसा लगता था, चाहे किसी भी फील्ड में आपको कि ये बहुत आगे जाएगा, हमसे ये बहुत आगे है, लेकिन वास्तव में आज वो उतना नहीं कर पाए जितना आप कर पाए। तो वो बाई चांस कुछ उसमें व्यापारी भी थे, कुछ अधिकारी भी थे, कह रहे साहब ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिसका हमें लगता था कि ये तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे पर आज नहीं कर पाए। तो मैंने बोला फिर यही वो आपको जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ यही है। तो अगर आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो सिर्फ मेहनत के आधार पर नहीं पहुँचे हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से पहुँचे हैं, किस्मत की वजह से पहुँचे हैं। अगर आप ये सोचोगे तो ईगो नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बातें जो हमारे प्रशासन में भी काम आती हैं, हर जगह काम आती हैं, और ज्ञान ये सारी चीज़ें वही थी जो कहीं ना कहीं किसी क्लास से या किसी से बात करके आपको मिलती है और आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मैं सभी भाई बहनों का यहाँ पे, कि मैं पास से हमारा उदयपुर यहाँ से पास भी है, यहाँ का सभी का एडजॉइनिंग जिला है, सभी का स्वागत भी करता हूँ। और आप यहाँ से और आप अंदर आते ही, जब आप गेट के अंदर घुसते ही हो, आपको एक अजीब सा सकारात्मक वातावरण मिलता है। मैं कह रहा हूँ सबसे नेगेटिव आज कई होते हैं कि आदमी घर में सोचते रहे तो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, हर चीज़ में एक्सट्रीम सोचता है। तो वो भी अगर अंदर आएगा तो कुछ जितने दिन यहाँ पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो सोचने का तरीका है वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो ये जो ताकत है, ये इस वातावरण की ताकत है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। अदरवाइज ज्ञान तो आपके घर पे बैठ के भी ले सकते हैं, पर जो वातावरण है ये वातावरण आपको बाहर नहीं मिल सकता। ये सब शब्दों के साथ में दीदी का, दिल्ली भाई का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। कृपया ध्यान दें। सभी 1 मिनट बैठे और आदरणीय प्राध्यापक भाई को आवाज